नो सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक डील कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैंने स्क्रीन शेयर हटा दी है 2 मिनट के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे तुरंत पूछ ले मेरे से। देन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करते हैं। चलो, नो रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? इज इट विजिबल नाउ मोर? अब अच्छे से आया होगा। अ 3-phase इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100%, ठीक है, हैज अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 200% एट फुल लोड ऑफ फुल लोड टॉर्क। यानी कि फुल लोड टॉर्क हमारे पास अगर 100% है, स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारे पास 100% है, एंड मैक्सिमम टॉर्क भी हमारे पास, मैक्सिमम टॉर्क क्या है? 200% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। डिटरमाइन द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स। हमें स्लिप की वैल्यू निकालनी है जहां पे मैक्सिमम टॉर्क मिलती है, ठीक है। सेकेंड इज फुल लोड स्लिप, देन थर्ड इज द रोटर करंट इन एट स्टार्टिंग इन पर यूनिट्स ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, मतलब ये है जो स्टार्टिंग टॉर्क है और वो फुल मैक्सिमम लोड, टॉर्क है वो 100 और 200% है फुल लोड टॉर्क के। यस, ठीक है। तो कुछ क्या गड़बड़ है? सी नहीं लग रही क्वेश्चन में? नहीं बेटा, आपको मैं जो चीज बता रहा हूं दैट इज गिवन एज टी एफ एल, जो फुल लोड टॉर्क है, इज इक्वल टू 100%, जो इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। देन टी स्टार्टिंग इज इक्वल टू 100% एंड टी मैक्स इज इक्वल टू 200%, ठीक है। कंपेयर किया है फुल लोड के साथ, इसको हमने फुल मान लिया। लेट अस कंसीडर, अगर ये मेरा 50 वॉट्स है, ठीक है, 50 वॉट्स इज, मतलब वॉट्स नहीं होगी, इसकी यूनिट होगी वॉट्स पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी 50 वॉट्स पर सेकेंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 वॉट्स पर सेकेंड, सिंपली। एनी क्वेरीज? सिंपल है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 50 वॉट्स। कर्व हमारे पास अगर इसका ध्यान से देखें तो कुछ कर्व ऐसा मिलेगा, ये अगर यहां से गया, यहां गया एंड यहां गया, एंड दिस इज द फुल लोड टॉर्क। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इससे ज्यादा मैं फुल लोड मशीन पे नहीं दूंगा, इससे ज्यादा मैं करंट मशीन को नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने वायर उसी गेज की यूज करी होगी। मैक्सिमम करंट जो है वो इतना ही ले सकती है वो वायर, ठीक है। तो दिस इज माई टी स्टार्टिंग, दिस इज माई टी एफ एल एंड दिस इज माई टी मैक्स। क्या कहते हैं विकास, एनी डाउट? आप बताओ, मेकिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सर अच्छा, ये इस 50 इसी कहाँ वाले से आया? क्वेश्चन में मैं दिक्कत है, हमें समझ में नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आई। बताओ क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज। हमने क्या किया, मैं इसको 100% मान रहा हूं, लेट दिस बी 100%, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 100 वॉट्स कितना हो जाएगा? बताओ। अगर मैं 50 वॉट्स को 100% मानता हूं, 100 वॉट्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे? 200% सही है, हाँ। बस, तो यही चीज लिखी है बेटा, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन सर जो हमारी वैल्यू रहती है फुल लोड टॉर्क की, वो तो हमेशा उसकी अपेक्षा कम रहती है ना, मेन किसकी टॉर्क की। अपेक्षा? जैसे मान मैक्सिमम लीजिए टॉर्क से आपने कम ये होती है। हाँ। ये मैक्सिमम टॉर्क है, इससे और ज्यादा किसी की भी वैल्यू नहीं हो सकती, ना स्टार्टिंग टॉर्क की ना फुल लोड टॉर्क की, ठीक है, और सर ठीक है। जो आपने फिगर बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ये टी मैक्स पे ही रुक जाना चाहिए, टी मैक्स से डाउन ही नहीं होना चाहिए। क्या चीज? मशीन यहाँ ज- पे? जैसे आप हाँ, हाँ ये तो बेटा, जब जब हमें मेन टॉर्क 200% मिल रहा है, तो सर हमारा ग्राफ तो वहीं पे रुक जाना चाहिए, ये एक डाउन थोड़ी ना बात आना चाहिए। एक बात बताओ, मशीन जो रोटेट कर रही है,
ठीक है, किस स्पीड पे रोटेट कर रही है, उसे कहाँ सेटल डाउन होना है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा लोड टॉर्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाँ अगर मेरे पास लोड कुछ इस टाइप का है, मैं नहीं जा जी रहा इस सर। लेवल पे, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे तो मेरी मशीन कहाँ सेटल डाउन होगी, यहाँ पे सेटल डाउन होगी। एम आई राइट? जी सर। अगर मैंने जी सर। मशीन को लोड टॉर्क यहाँ कर दिया तो मेरी मशीन डाउन यहाँ सेटल डाउन होगी। लेकिन होगा क्या, इसकी वजह से मेरे कोर में करंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग, क्योंकि ये मशीन जो है वो केवल इतनी टॉर्क के लिए जनरेट करने के लिए बनी थी। तो यहाँ पे इस टॉर्क को जनरेट करने के लिए कुछ रोटर की सर्किट में करंट होगा। ठीक है, उस करंट से कहीं ज्यादा करंट यहाँ क्या कर रही होगी, मशीन इनटेक कर रही होगी, ले रही होगी। ठीक जी सर। है, जब वो इनटेक कर रही होगी तो यहाँ पे वो मशीन क्या है, मे बी इट कैन बी बर्न, बहुत जल्दी से वो जल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जी मशीन का वायर गेज जो यूज करना पड़ेगा वो थोड़ा सा मोटा यूज करना पड़ेगा, ताकि मेरी मशीन यहां तक भी ऑपरेट हो सके। ये है आइडेंटिकल चीज, मतलब ये सर आप चले गए। हेलो भैया, मेरी स्क्रीन गई है, तुम लोगों की भी गई? हमारी कर दिया कि हम इस मशीन है, बट लोड की वजह से क्या होगा, मशीन का रोटर मेरा स्लो डाउन होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स कट ज्यादा होने लगेगा। जब फ्लक्स कट ज्यादा होगा तो ईएमएफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटर का करंट ज्यादा होगा। एंड अगर रोटर का करंट ज्यादा होगा तो मेरी मशीन टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। एम आई राइट? ओके सर। ठीक है, तो ये चीज है, सिंपल थिंग्स है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस यहां पे क्या दिया हुआ है, दिस स्टार्टिंग टॉर्क is equal to full load torque, which is 100%, and the maximum torque is given as 200% of this full load torque। यानी अगर ये मान लेते हैं 50 वॉट्स सेकेंड है, वॉट्स पर सेकेंड, तो ये कितना है, 100 वॉट्स पर सेकेंड, and this is also 50 watts per second। now it is making a good picture in your mind। ठीक है, it can be possible, हमेशा ऐसा नहीं होता है, मशीन का ऐसे भी हो सकता है कि मेरी मशीन यहाँ पे फुल लोड टॉर्क डेवलप कर रही है, ये मेरा टी मैक्स हो गया एंड ये मेरा टी स्टार्टिंग हो गया। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल ऑल्सो कि मेरी स्टार्टिंग टॉर्क इस तरीके से हो। ये तो आप देख चुके हो ना कि स्टार्टिंग टॉर्क मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग टॉर्क हाई कर दिया, इसकी वजह से मैंने क्या हुआ, मेरा टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से स्लिप डाउन हो गया। मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू रिमेन्स द सेम, ओनली व्हाट चेंजेस द फुल लोड टॉर्क। अगर मैं इस मशीन को फुल लोड टॉर्क पे यहाँ पे ले जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ, विच डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन, द रोटर बेसिकली। क्लियर? तो ये चीजें आपके परसेप्शन में आ जानी चाहिए तुरंत के तुरंत, नहीं आएंगे तो इट विल मेक यू स्लाइटली कंफ्यूजिंग। तो यही हुआ है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100%, इंस्टेड ऑफ 100% लेट अस रीड इट एज 100 वॉट्स, 100 वॉट सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद क्या दिया हुआ है, अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 200 ऑफ फुल लोड टॉर्क, यानी कि अगर फुल लोड टॉर्क 100 है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी 100 है एंड मैक्सिमम टॉर्क कितना है, 200 है। अब क्लियर पिक्चर आ गई हमारे दिमाग में। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू TFL फुल लोड टॉर्क एंड इज इक्वल टू 100%, यानी कि ये चीज मेरी फुल है, एंड T max इज इक्वल टू 200%। तो अब हमें पहली चीज क्या निकालनी है, द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, ऐसी स्लिप जो वहां पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी हैव बीन गिवन दिस थिंग कि TFL अपॉन T मैक्स
is equal to T start upon T max. Am I right? फुल लोड और ये दोनों सेम है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ S इंटू एस एम अपॉन एस एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, उल्टा भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। एनी डाउट्स? अब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, मैं इसके साथ भी ये रिलेट कर रहा हूं, इसके साथ भी ये रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, क्या, ड्यूरिंग स्टार्टिंग एस टी, स्टार्टिंग के केस में क्या होता है, एस ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू 1। एम आई राइट? स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग स्लिप क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से लिख सकते हैं हम टी स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्स इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एस स्टार्ट। स्टार्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू ऑफ एस एम अपॉन एस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर, ठीक है। दिस रेशियो इज गिवन आउट टू बी एज, अगर ये 100 है और ये 200 है, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां बन जाएगा मेरे पास एस एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस एम इंटू 2, ये वाला 2 उधर चले गया, विच सिंपली मीन्स एस एम स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एस एम प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस, इज इक्वल टू 0। यहां से एस एम की हमारे पास 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। एस एम जल्दी से इवैल्यूएट करो, व्हाट आर द 2 वैल्यूज ऑफ एस एम, जल्दी से बताओ, मोड लगाओ इक्वेशन। बताओ जल्दी, अभी क्या सर? जल्दी बताओ, आज का आंसर क्या आएगा। तो 3.73 आ रहा है, एंड दूसरा भी आएगा 0.26, 3.73 एंड 0.26, 0.26। यही आ रही है वैल्यूज, जी सर। 2 6 7 9, आगे भी आ रही होगी 7 9, तो प्लीज वी कैन सर राइट इट एज, पॉइंट के दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लेते हैं सर। हाँ तो मैंने 27 कर दिया ना, आगे की डिजिट देखो, इट्स ग्रेटर देन 5, राउंड ऑफ करोगे ना। हेलो, ठीक है। ओके अब सर। देखो, दिस थिंग कैन बी इग्नोर्ड, व्हाई, बिकॉज स्लिप कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, एम आई राइट? स्लिप कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो दिस इज इग्नोर्ड, कैंसल्ड। क्या हो सकती है, एस एम कैन ओनली बी, एस एम इज इक्वल टू 0.27 इज द आंसर। पहली चीज हमने ये निकाली, ठीक है, क्लियर। 3.73 नहीं है सर, क्या हुआ बेटा, 3.73 नहीं है सर। 3.73 देखो, स्लिप अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 1, कोई भी स्लिप अगर ग्रेटर देन 1 होगी, इट मींस द सिस्टम, मतलब द स्लिप इज इन वो स्पेशली अपोजिट रीजन, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर मैं आपके सामने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे प्लॉट करता हूं, तो कुछ ऐसा रीजन हमें मिलता है, ठीक है। दिस इज माय मोटरिंग रीजन, दिस इज माय जनरेटिंग रीजन, एंड आगे मेरा प्लगिंग रीजन आ जाता है, ठीक है। तो यहां से वेरी करती है 0, सॉरी यहां पे वेरी करेगी 1, यहां पे करेगी 0 एनएस पे, एंड यहां पे स्लिप मेरी नेगेटिव हो जाती, मतलब इट गोज टू 2, एंड 2 के भी बियॉन्ड चले गए हैं, ठीक है। तो हमारी स्लिप टॉर्क इस रीजन में लाई करेगी, एंड दिस रीजन इज नोन एज सम ब्रेकिंग रीजन। तो ब्रेकिंग में प्लगिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वी नेवर ऑपरेट फॉर स्लिप्स दिस, वी ओनली ऑपरेट फॉर स्लिप बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। हम हमेशा इसी रीजन में कन्फाइंड होते हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, वी आर कन्फाइंड ओवर दिस पॉइंट, जहां पे हम 0.2 से लेके
0 तक वेरी करते हैं स्लिप के लिए। तो अगर इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है कहीं पे तो इट मींस दिस वैल्यू कैन बी इग्नोर्ड, यानी मैक्सिमम 1 से ज्यादा आ रही है तो दिस वैल्यू कैन बी इग्नोर्ड। तो इसलिए हमने इस सेट ऑफ वैल्यू को इग्नोर कर दिया। हमारे पास जो डिजायर्ड वैल्यू आ रही है वो ये है, दैट इज 0.27। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया एसएम की वैल्यू हमारे पास ये है। सेकेंड थिंग हमें क्या पूछ रहा है, द स्लिप एट फुल लोड स्लिप। तो फुल लोड स्लिप निकालने के लिए सेम इसी चीज का दोबारा हम यूज करेंगे, टी एफ एल अपॉन टी मैक्स which is equal to 1/2 which is equal to twice into S into SFL S and SFL square plus SM square। इस इक्वेशन का हम दोबारा यूज करेंगे। तो यहां से हमें पता लग जाएगी कि SM की वैल्यू हमें पता है, तो दिस इज 1/2। यहाँ पे रेशियो इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा SFL स्क्वायर प्लस 0.27 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 0.27 इंटू SFL। ठीक है, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ SFL, इवेल्युएट करो कितना आ गया, .08 into SFL plus 0.27 square 0.0729 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपके पास SFL की वैल्यू आ जाएगी। वहां पे भी आप दो चीजें लोगे, जल्दी से निकालो। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ SFL? सर 1.007 1 से ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, बताओ आगे। और 0.07 0.07 है ना। तो हमारे पास SFL की वैल्यू आ गई 0.07 और कह सकते हैं हम 7% स्लिप। ठीक है, और 7%। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है ये, आगे पूछ रहा है रोटर करंट एट स्टार्टिंग इन पर यूनिट ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, तो यानी कि इसने क्या पूछा, I2 स्टार्ट हमें पूछा, I2 स्टार्ट अपॉन I2 FL। ठीक है, I2 स्टार्ट अपॉन IFL, ये चीज पूछ रहा है। तो I2 स्टार्ट हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। I2 स्टार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रोटर सर्किट को याद करो। पहले हमारी क्या थी, कॉइल थी जहां पे EMF इंड्यूस हो रहा था। EMF कितना हो रहा था, दैट वाज E20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रोटर रेजिस्टेंस R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X20 स्क्वायर। ठीक है, सिंस इट वॉज स्टार्टिंग तो इसलिए हमने रख दिया इसको S स्टार्ट, इसको कर दिया हमने S स्टार्ट स्लिप ड्यूरिंग स्टार्टिंग मल्टीप्लाइड बाय फुल लोड के केस में क्या है, SFL इंटू E20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर इंटू X20 स्क्वायर। ठीक है, E20 सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, E20 से E20 कैंसिल हो गया, S स्टार्ट इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या बना, I2 स्टार्ट अपॉन I2 FL इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस X SFL स्क्वायर X20 स्क्वायर, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय SFL। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, वी नो वन थिंग दैट इज R2 अपॉन X20 इज इक्वल टू SM। एम आई राइट? यही चीज तो होता है। अगर मैं यहां पे इस पूरी इक्वेशन को SM X20 से डिवाइड कर दूं,
एंड इसको भी x2 0 से डिवाइड कर दूं, दिस कंप्लीट पार्ट। ठीक है, बात वही रहेगी। ठीक है, हम लेकिन हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इजी कैसे हो जाएगी? हमारे पास यहां पे आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्लिप SM। तो हमारे पास क्या आ गया? I2 स्टार्ट अपॉन I2 FL इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 अपॉन X2 क्या बन जाएगा? SM स्क्वायर प्लस दिस इज 1 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय यहां पे क्या बन जाएगा? SM स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर डिवाइडेड बाय SFL। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज पता है। 1 अपॉन SM हमारे पास कितना था? 0.27 0.27 स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ SM है 0.27 स्क्वायर प्लस SFL हमारे पास कितनी आई थी? 7%, 0.07 divided by 0.07. Evaluate this and let me know the answer. I2 start upon I2 FL. सर जल्दी बताओ। सर हाँ, सर वो अंडर रूट के बाद से वो कैसे काट दी सर? क्या चीज? सर जो ये एस स्टार्ट और E2 0 है ना सर? सर ये कहना चाह रहे हो क्या? सर ऊपर ये साइड ये सर तो ऊपर इसके ऊपर, ये अंडर रूट के अंदर ही है बेटा। सर नीचे सर जो आपने एस स्टार्ट काट दिया ना सर ऊपर वाले से, ये कैसे काट दी सर? अंडर रूट के अंदर है सर एस स्टार्ट। इसको इससे काटना चाह रहे हो क्या? सर नहीं सर, जो ये अंडर रूट के अंदर है ना सर R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर सर, ये पार्ट, ये दिस नहीं इज सर ये इक्वल टू 1 बेटा। S स्टार्ट, स्टार्टिंग स्लिप क्या होती है? 1 1 रख दिया मैंने, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अच्छा सर। स्टार्टिंग स्लिप इज इक्वल टू 1, S स्टार्ट इज इक्वल टू 1, तो इसका कोई फर्क नहीं होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे 1, दिस इज अच्छा ऑल्सो इक्वल टू 1। मैं सोचा सर काट रखा है वो है। नहीं नहीं, काटा नहीं है बेटा, दिस इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या है? 1 को स्क्वायर कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है, जस्ट आई हैव रिमूव, काटा नहीं है, कैंसिल नहीं किया है। यहाँ लिखा है मैंने एरो, काटा होता तो मैं क्रॉस करता, एरो बनाया है इसीलिए मैंने। ठीक है, लेट मी नो दिस आंसर, जल्दी बताओ। लेट मी नो द आंसर, जल्दी बताओ। मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था एक ये सिस्टम, तो मैं आपको दोबारा से सर ये क्या हो गया बेटा? तो यहाँ आपने x2 0 स्क्वायर से डिवाइड किया है। हाँ, x2 0 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी इधर भी और इधर भी, और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक तो है, सर यहाँ पे भी किया है, दिस कंप्लीट, आई हैव डिवाइडेड दिस एज कंप्लीट। अलग अलग मत मानना, डिफाइन रहता है सर, डिफाइन। अलग अलग नहीं मानना, ठीक है? सर मैं वही सोच रहा था सर। नहीं नहीं, अलग मत मानना, क्योंकि क्या ऐसा होता है, मैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें मैं मिस्टेक यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन आई एम ओवरली डिस्कसिंग विद यू, तो दोनों चीजें मैच करके चलो। अगर कहीं डाउट होता है तो लेट मी नो। जल्दी बताओ, मुझे बताया नहीं किसी ने। अभी सिंह, क्या कर रहे हो बेटा? अभी सर अभी सोल्यूशन दो स्क्रीन बेटा। साफ नहीं हो रही है, एक मिनट, स्क्रीन सही कर रहा हूँ मैं। अच्छा,
सर 4.10 आ रहा है। गलत आ रहा है बेटा, आंसर मेरा आ रहा है 3.84, 3.847 अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रोटर रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस ऑफ अ 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हेलो, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? The rotor resistance and reactance of a 4-pole 50 Hz 3-phase slip ring induction motor are 4 and 0.4 ohms respectively. ठीक है, calculate the speed at maximum torque and the ratio है ratio of किस क्या पूछा है? maximum torque to starting torque. What value of resistance per phase have so that the starting torque is half of the maximum torque. ठीक है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पूछी है, दो चीजें पूछी हैं इसमें। ठीक है, एक तो रेशियो पूछा है और दूसरी चीज पूछी है हमसे द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड। चलिए मशीन दी हुई है हमें, number of poles we have been given as 4, we have been given a supply F is given as 50 Hz। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करना होता है, सबसे पहले निकाल लो NS। NS is equal to 120 into F by P which means 120 into 50 divided by 4 that is equal to 1500 आरपीएम। तो मेरी मशीन क्या है? 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रही है। ठीक है, एब्सर्ड चीज है लेकिन यस, इतना पार्ट आप हमेशा निकाल लिया करो। कई बार इसका यूज होता है, कई बार इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड थिंग इसमें है, हमें R2 की वैल्यू दी हुई है। R2 इज गिवन है 0.4 ohms एंड H20 हमें दिया हुआ है एज 4 ohms। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इनडायरेक्टली व्हाट हैव वी हैव बीन गिवन एज Sm व्हिच इज इक्वल टू R2 अपॉन H20। ठीक है, R2 हमारे पास क्या है? 0.4 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच मींस 0.1। तो हमारे पास स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कितनी है? 0.1। आप स्पीड निकालना चाहो तो स्पीड भी निकाल लो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस S टाइम्स NS that is equal to 0.9 into 1500 which is equal to, जल्दी बताओ कितना आएगा? ये चीजें निकालनी नहीं होती लेकिन यस यू शुड नो, जितना चीजें आप पूछ रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा ये भी चीज आप नोन रहो। तो मशीन क्या है? जब मेरी ये मैक्सिमम टॉर्क पे है उस टाइम पे मेरी स्पीड कितनी है? 1350 आरपीएम। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड पूछी है एट मैक्सिमम टॉर्क, कैलकुलेट द स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, निकाल दी स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क, निकाल दी 1350 आरपीएम। ठीक है,
सेकेंड थिंग, इसके बाद क्या निकालना है, हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू स्टार्टिंग टॉर्क, टी मैक्स या टीई मैक्स अपॉन टीई स्टार्ट विच इज इक्वल टू, देखो मैक्स ऊपर है इसलिए हमारे पास एस स्टार्ट स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एस स्टार्ट इंटू एस एम, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क सबसे ज्यादा है इसलिए मैक्सिमम थिंग ये रहेगी हमारे पास ऊपर। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क में क्या होता है, एस ऑफ स्टार्ट, एस स्टार्ट हमेशा याद रखना दिस इज इक्वल टू 1, स्टार्टिंग स्लिप इज इक्वल टू 1, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस एस एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एस एम। ठीक है, विच इंप्लाइज एस एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस पार्ट, दिस पार्ट क्या है 1 प्लस 0.1 का 0.01 डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू 0.1 विच इंप्लाइज दिस रेशियो इज इक्वल टू, जल्दी बताओ कितना आया। So 5.05. पक्का, एस एम यस सर 5.05 आया है। ठीक है, तो दिस रेशियो आपको निकालना था वो आपने निकाल लिया, दैट इज टीई मैक्स इज इक्वल टू 5.05 टाइम्स टीई स्टार्ट। अब आपको क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर फेज हैव सो दैट द स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ फुल लोड टॉर्क, यानी कि आपको टीई स्टार्ट दिया हुआ है हाफ ऑफ टीई मैक्स। ठीक है, यानी कि आप निकालो टीई स्टार्ट अपॉन टीई मैक्स इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एम अपॉन 1 प्लस एस एम स्क्वायर, नहीं यहाँ कुछ अलग होगा। ठीक है, अलग क्या होगा, सर आर वाला फॉर्मूला हाँ लगेगा ना। इसमें रोटर रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए तो सॉल्व करो उसको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ इसको, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला कहाँ से आएगा, द बेसिक इक्वेशन ऑफ टॉर्क से। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन क्या थी हमारी, टी स्टार्ट है हमारे पास दैट वाज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी 3 फेज मशीन है 2 पाई ns मल्टीप्लाई बाय s स्टार्ट इंटू ई टू 0 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस s स्टार्ट स्क्वायर इंटू x20 स्क्वायर, यही था। ये चीज हमें याद रखना है, दिस रेजिस्टेंस इज एडेड रेजिस्टेंस R2 प्लस x, दिस रेजिस्टेंस इज सम एडेड रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में हमने कुछ वैल्यू ऐड कर दी है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चाहें आप डैश लगा लो, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है 2 पाई ns मल्टीप्लाइड बाय ई टू 0 स्क्वायर अपॉन क्या होता है हमारे पास ट्वाइस ऑफ x20, यही होता है ना, यही होता है। ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जहां पे भी वैल्यू है हमारे पास रख देंगे, टीई स्टार्ट अपॉन टीई मैक्स इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा सिंपली R2 प्लस x अपॉन
R2 प्लस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे बचेगा x2 0 इसका स्क्वायर। दिया हुआ है ना, हाँ, नॉट अ प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीज नीचे आ गई, ये पार्ट नीचे आ गया, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ x2 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस, और जो भी हमारे पास वैल्यूज है वो रख देते हैं हम यहाँ पे। वैल्यूज हमारे पास R2 की वैल्यू है 0.4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस इंटू 4, ठीक है। यहां से आप इवैल्यूएट करो इक्वेशन को, इवैल्यूएट करके आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाएगी। लेट दिस बी y, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा 16 ब्रैकेट में आ जाएगा y, ठीक है, इम्प्लाइज दिस 0.4 प्लस x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0। इवेल्युएट y, y इज इक्वल टू, y की दो वैल्यूज आएंगी, जल्दी बताओ। y की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, y की वैल्यूज बताओ जल्दी से। 14.92 14.92, 1.07। ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी दिस मच लार्ज, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 1.07 इज द आंसर, एंड y क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू x प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.07, सॉरी, विच मीन्स x इज इक्वल टू 1.07 माइनस 0.4, कितना आ जाएगा, 0.4 माइनस कर दोगे तो 0.67 ohms। This is your answer. ठीक है, इक्वेशन सही होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की इक्वेशन का सोल्यूशन सही होना चाहिए ऑलवेज। आगे बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स? विकास सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, क्या हो गया विकास? मनोज के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मनोज, यू देयर?
यस सर। कुछ इश्यूज थे बेटा? जी सर, पता हेलो? नहीं फोन ही क्यों हैंग कर रहा था उस समय। हो जाता है बेटा कई बार, आप ना फोन को स्विच ऑफ कर लिया करो दिन में एक बार, मॉर्निंग। जी सर, फोन ही हैंग कर हाँ रहा हाँ, था। मैं कह रहा हूँ आप स्विच फोन को ना एक बार दिन में स्विच ऑफ करके स्विच ऑन पर डेली किया करो एक बार एटलीस्ट। कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और काफ़ी देर तक चलती रहती हैं, तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने के बाद वो एप्लीकेशंस किल हो जाती हैं। ठीक है?